गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक चैप्टर लेंगे हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 को और उसको समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। एक्चुअली इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ पहलुओं पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देता हूं यहाँ, ईंटें, यहाँ पर मनके तथा अस्थियां। एक्चुअली यह चैप्टर जो है क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 हम लोग लेते हैं और इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ईंटें एक्चुअली चैप्टर ब्रिक्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मन के बीट्स जिसको पिरोकर माला बनाया जाता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अस्थियां यानी बोन्स, जो हड्डियां होती हैं, उसके लिए अस्थियां टर्म भी इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली यह किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह है हड़प्पा सभ्यता से। ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता जो हमारी अपनी सभ्यता है वह है हड़प्पा सभ्यता। एक्चुअली हड़प्पा सभ्यता को आप थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यताओं में कुल 4 सभ्यताओं के नाम आते हैं। नंबर 1 जैसे चीन की सभ्यता हो गई, चीन की सभ्यता, चाइनीज सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं। दूसरी जो सभ्यता है वह मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है। तीसरी जो सभ्यता है वो उसको हम लोग कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया नाम जरूर आप लोगों ने सुना होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और चौथी जो सभ्यता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी, वह है हमारी अपनी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, या इसी का एक और नाम हम लोग जानते हैं, वह है सिंधु घाटी सभ्यता। तो चूंकि 4 सभ्यताओं की चर्चा किस युग के अंतर्गत होती है? तो कांस्य युग के अंतर्गत। कांस्य युगीन क्या है सभ्यताएं? तो एक्चुअली कांसा आप लोग जानते होंगे। कांसा क्या है? तो कांसा जो है वह एक मिश्र धातु है, कांसा। उसके बर्तन भी आप लोगों ने देखे होंगे, कांसे के भी बर्तन आपने अपने लाइफ में देखे होंगे, डे टू डे लाइफ में। तो इस समय की सभ्यता में खासतौर से लोग कांसे का इस्तेमाल करना जानते थे। एक्चुअली कांसा बेसिकली 2 तरह की धातुओं को आपस में मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे कॉपर और टीन को हम लोग ले लेते हैं। कॉपर एक्चुअली क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉपर तांबा जिसको कहते हैं, और स्टेनम यानी यह हो गया टीन। तो दोनों को आपस में मिलाकर कांसा बनाया जाता है। तो इस समय की जो सभ्यता थी उसके जो लोग थे कांसे का प्रयोग अच्छी तरह से करना जानते थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यताओं की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। तो 4 सभ्यता हो गई आपकी, और सामने आपके लिखे हुए हैं जो हमारी सभ्यता है चौथी नंबर की, वो ये है। अब इस सभ्यता के बारे में इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोगों को स्टडी करनी है और बारीकी से चैप्टर के जितने सारे पार्ट्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उसको हम समझने की, एक एक शब्दों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तब जाकर यह चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा। और वैसे भी हिस्ट्री के बारे में गलत धारणा है कि हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसको लॉजिकली भी समझना है। हाँ, कहीं कहीं समस्या आती है क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं होते या उसके कोई आधार नहीं होते, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर हम लोग एबल नहीं हो पाते तथ्यों को रखने में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उन सारी बातों का हम लोग उल्लेख करेंगे और उन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमने बताया काफ़ी कम समय में, ख़ास तौर से जो बात हमारी चर्चा हुई आपके साथ वो हुई कि
ईंटें, मनके और अस्थियां